पूर्वज सपने में आकर या तो रोते हैं या तो कुछ कहना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ मांग करते हैं, तो पूर्वज हमेशा आकर आपको सपने में ये बात जरूर बताने की कोशिश करते हैं कि वो अशांत है या वो आपसे कुछ मांग रहे हैं या फिर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं या फिर वो हमेशा रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष में हमारे जीवन में कई भी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं कुछ उपाय को करके। जो उपाय मैं आज आपको बताऊंगी क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और साथ में आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आप गुजर रहे होंगे। जैसे कि तो ऐसे में अगर पितृ आपसे रुष्ट है तो आप उन्हें खुश भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ उपाय जरूरी हो जाते हैं जो शायद जाने अनजाने हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि पितृ अगर खुश होंगे तो आपके जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं होगी और उनका आशीर्वाद भी भरपूर मिलेगा। और ये आशीर्वाद आपको तब पता चलेगा जब आप बहुत बड़ी संकट में फंसे हुए हैं, ऑल ऑफ सडन आप उस संकट से निकल जाते हैं। तो इसलिए पितरों को खुश करना अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर आपके ये लक्षण है जो मैं अभी बताऊंगी, तो इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि पितृ आपसे नाराज है या फिर पितृ दोष है आपको। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करती हूँ, चलिए आपको लक्षण पहले बता देती हूँ, फिर उपाय बताते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि पितृदोष का अर्थ क्या होता है। पितृदोष का अर्थ होता है पितरों के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को ही पितृदोष कहते हैं। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में देवताओं को एक विशेष स्थान दिया गया है, उसी प्रकार से पितरों को भी एक विशेष स्थान दिया गया है। जिस प्रकार से हम ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर पूर्वजों का ठीक तरीके से श्राद्ध कर्म अगर ये सारे नियम नहीं किए जाते हैं तो पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे सबसे बड़ी समस्या आती है आपके धन के रास्ते। धन संचय नहीं होता है, धन बार बार निकल जाता है, धन हमेशा रोगी दूसरे बेवजह के कामों में अक्सर निकल जाते हैं। नौकरी धंधा काम व्यापार ठीक से नहीं चलता है, आप कितना भी धन संचय करने की कोशिश क्यों ना करें वो धन संचय नहीं होता है, बेफिजूल के कामों में आपका धन निकल जाता है। तो सबसे पहला कारण होता है पितृदोष का, कि आपके धन के मामले में आपको ये स्थिर नहीं होने देता। दूसरा लक्षण होता है कि आपकी हमेशा बदनामी अपयश होगी, मुंह में आया हुआ निवाला भी निकल जाएगा, यानी कि वो मुंह तक पहुंचेगा ही नहीं। किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और हमेशा असंतोष से घिरे रहेंगे और आपके जीवन में हमेशा अपयश अपयश और अपयश ही आएगा, यानी कि बदनामी। अगला जो लक्षण होता है वो होता है अनारोग्यता, यानी कि घर का कोई भी सदस्य हमेशा बीमार रहेगा, हमेशा आपका इलाज में ही समय बीतेगा, हमेशा आपका धन इलाज हॉस्पिटल ये वो दवाइयों के चक्कर में ही आपके पास से पैसे निकलते जाएंगे। वंश वृद्धि ही नहीं होगा, शादी में हमेशा दिक्कत आएगी, शादी ही नहीं होगी, शादी तय होकर भी टूट जाएगी। कोई ना कोई कारण से घर का कोई भी सदस्य हमेशा परेशान रहेगा, या तो अगर शादी हो भी गई तो या तो उसके घर में किसी न किसी प्रकार की सुइसाइडल इंसिडेंट्स घटेंगे या फिर कोई ना कोई आत्महत्या जरूर कर लेता है, नहीं तो किसी न किसी प्रकार से टॉर्चर्ड जरूर होता है। अगला जो लक्षण होता है कि विवाहित स्त्री को गर्भ धारण करने में समस्या आ जाती है, वो गर्भ धारण ही नहीं कर पाता है या फिर अगर धारण कर भी लेता है तो बार बार उसे गर्भपात से गुजरना पड़ता है। अगला लक्षण ये है कि घर में हमेशा झगड़ा झंझट जमीन जायदाद ये सारी चीजों को लेकर परेशानियां होती रहती है, भाई भाई शत्रु बन जाता है, बहन बहन शत्रु बन जाती है और हमेशा जमीन जायदाद में कोई भी क्लैरिटी नहीं रहती है। अब इसके साथ एक और कनेक्शन बनता है कि पूर्वज सपने में आकर या तो रोते हैं या तो कुछ कहना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ मांग करते हैं, तो पूर्वज हमेशा आकर आपको सपने में ये बात जरूर बताने की कोशिश करते हैं कि वो अशांत है या वो आपसे कुछ मांग रहे हैं या फिर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं या फिर वो हमेशा रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के लक्षण आपको हमेशा आ रहे हैं तो देखिए पितृपक्ष चल रहा है, ये छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे रही हूँ, हमारे यहाँ अखंड दीप जलता है, आप हमसे अखंड दीप भी जलवा सकते हैं और साथ में आप अर्चन करवा सकते हैं, पितरों की शांति की पूजा करा सकते हैं और साथ में जो उपाय अब बताऊंगी वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करती हूँ, मैं आपको उपाय बता देती हूँ। देखिए, पूर्वजों को अगर शांत करना है और पूर्वजों के दोष से अगर मुक्त होना, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके घर में किसी का श्राद्ध टाइमली और समय पर और सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है।
किसी की अगर श्राद्ध नहीं हुई है, किसी का अगर पिंडदान नहीं हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके ये सारे कार्य को कर लेने चाहिए। अब जो उपाय है वो है कि आपको अपने टेरेस पर, बालकनी में या फिर किसी ऐसे स्थान में इस पक्ष में, जो पितृपक्ष चल रहा है, इस पक्ष में एक पानी का व्यवस्था जरूर करना चाहिए। जैसे उस पानी को पीने के लिए पक्षी आ जाए, चिड़िया आ जाए, कौवा आ जाए, तो मानिए कि पितृ संतुष्ट होते हैं। पितृ के रूप में वो पक्षियां आकर जल को ग्रहण करती हैं। दूसरा, हर संध्या 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच में एक दिया जरूर जला दीजिए। साउथ ईस्ट कोने में या फिर साउथ में आपको जरूर जला देना चाहिए। ये दिया आप घी का जला सकते हैं, ये दिया आप सरसों तेल का जला सकते हैं, ये दिया आप सीसम ऑयल का जला सकते हैं, ये दिया आप सरसों तेल के साथ सारे ऑयल को मिक्स्ड करके भी आप जला सकते हैं। जैसे कि घी का हो गया, सरसों तेल मिला लिया, तिल तेल हो गया, ये सारी चीजें आप मिलाकर भी आप एक दिया प्रतिदिन साउथ ईस्ट कॉर्नर में या फिर साउथ में जरूर जलाइए। अब इस दिए में खास क्या है, इस दिए में थोड़ा सा सिनेमन पाउडर जरूर डालिएगा। देखिए, सिनेमन पाउडर डालने से एबंडेंस क्रिएट होता है, आपके घर में धन संबंधी समस्याएं दूर होती है, धन आने का रास्ता बन जाता है। साथ में पितृ को भी जब आप ये दिया दान करते हैं, जब उनके लिए आप दिया जलाते हैं, तो आशीर्वाद के स्वरूप पितृ हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो संतुष्ट होते हैं। अगर पितृ नाराज हो गए तो आपके जीवन में एबंडेंस कभी नहीं आएगा। भले आपको राज प्रसाद मिल जाए, लेकिन आपके मन में संतुष्टि, आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्याएं जरूर आएंगी। इसीलिए ये जो खास 2 उपाय मैंने आपको बताया है कि एक तो पानी की व्यवस्था कर दीजिए अपने यार्ड में, बालकनी में, टेरेस में या फिर कहीं पर। प्रतिदिन पानी की व्यवस्था जरूर रखिए और साथ में आप एक दिया साउथ ईस्ट या साउथ में जरूर जला दीजिए शाम के 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं कि पितरों की शांति के लिए आप पूजा पाठ करा सकते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद आपसे सदा बना रहे। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे जो आपके प्रॉब्लम्स है वो घट रहे हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जीवन में बरकत आ रही है। अगर पितर नाराज हो जाते हैं तो यही सारी चीजों से लोग जूझते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि आखिर क्या कारण की वजह से हमारे जीवन में ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये है पितृपक्ष का एक खास उपाय जो मैंने आपको बताया और जो लक्षण भी बताए हैं। अगर ये सारे लक्षण हो रहे हैं तो आप जरूर इसका निवारण करवाएं, पूजा पाठ करवाएं, यज्ञ हवन करवाएं। अगर ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये 2 छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।